पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x का हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पर तो cos x माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस क्या है साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है ना, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन 2x की जगह इतना लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी कि 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। हम लोग 1 की जगह इतना लिखेंगे तथा साइन 2x की जगह इतना लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा ना। यानी कि साइन 2x को हम लोग तोड़ दिए कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला है हमारा कि साइन 2a बराबर कितना होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हम लोग त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़े हैं तथा जो इंट्रोडक्शन था प्रश्नावली 7.3 का, उसमें भी हम लोग इसको फॉर्मूला को पढ़े हुए हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का मान पुट कर दिए तो इतना हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, हम लोग साइन एक्स को a मानेंगे और cos x को b मानेंगे। तो इस समीकरण में हम लोग रखेंगे तो कितना हो रहा है a स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स को हम लोग a माने हुए हैं तो a स्क्वायर हो गया, प्लस cos x को क्या माने हुए हैं, b माने हुए हैं। तो कितना हो गया b स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स को हम लोग a माने हुए हैं और cos x को b माने हुए हैं। यानी कि देखिए क्या आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ना। हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला किस रूप में है, हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और हम लोग a बराबर साइन एक्स माने हुए हैं और b बराबर कॉस एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। क्यों जेड मानेंगे, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन चेक कीजिए आप लोग, ऊपर मौजूद है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि मान लिया जेड बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जेड बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx बराबर साइन एक्स का होता है cos x प्लस cos x का कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, या dz बराबर हमारा क्या हो गया cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स भाग में है तो बराबर के उस साइड जाकर गुना में चलाएगा। यानी कि जहां पर cos x माइनस साइन एक्स dx रहेगा वहां पर dz पुट करेंगे तथा जहां पर sin x प्लस cos x रहेगा वहां पर z पुट करेंगे। अब क्वेश्चन कितना हो जाएगा हम लोग का,
ऊपर क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये dx है। इस dx को हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं, यानी कि देखिए ऊपर क्या है साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx, और cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx की जगह हम लोग क्या आया हुआ है मान dz आया हुआ है, हम लोग dz पुट कर देंगे। और यहाँ पर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग z माने हुए हैं, यानी कि जेड स्क्वायर। अब हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना, 1/z² है तो z के पावर -2 इंटू dz, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना होता है z के पावर -2 + 1 बट्टा में -2 + 1 + c, इतना होता है ना। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि अगर x के पावर n का हम लोग का इंटीग्रेशन निकालना होता है तो क्या होता है कि x के पावर n + 1 बटा में n + 1 + c, इतना होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा z के पावर -1 बटा में -1 + c। बराबर कितना हो जाएगा z के पावर -1 है, और ये -1 तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना -1/z, इतना लिख सकते हैं प्लस c, क्योंकि z के पावर -1 है तो इसको हम लोग 1/z लिख सकते हैं, और ये जो माइनस है इसको ऊपर कर देंगे हम लोग, तो इतना हो जाएगा। अब z की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो z बराबर कितना है, z बराबर हम लोग क्या माने हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे इसका मान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, 15 में दिया गया है कि tan क्यू 2x इंटू सेक 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना कि tan स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू tan 2x dx, यानी कि tan क्यू 2x है तो यहाँ पर tan स्क्वायर 2x लिख दिए तथा एक tan 2x यहाँ पर लिख दिए, तो इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद tan स्क्वायर 2x बराबर कितना होता है, यानी कि tan स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेक स्क्वायर ए -1, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर 2x - 1 इंटू सेक 2x इंटू tan 2x dx। यहाँ पर देखिए कि सेक 2x का डिफरेंशिएशन ये दोनों पार्ट वाला है, यानी कि सेक 2x का डिफरेंशिएशन ये दोनों है, यानी कि सेक 2x को हम लोग क्या मान लेंगे z मान लेंगे। मान लिया सेक 2x बराबर z। अब हम लोग क्या करेंगे इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होता है सेक का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक 2x इंटू tan 2x बराबर dz/dx। सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो dx बराबर होता है कि सेक x इंटू tan x होता है ना। यहाँ पर x की जगह क्या है 2x है, तो यहाँ पर सेक 2x इंटू tan 2x लेंगे, और z का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा dz/dx, या सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर dz, यानी कि जहां पर सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx रहेगा वहां पर क्या रखेंगे हम लोग
dz रखेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन में इसका मान पुट करते हैं। तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, अब हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, हम लोग सेक 2x को z माने हुए हैं, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर देखिए क्या है कि सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स, और यहाँ पर देखिए सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या आया है, dz आया है, कितना आया है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर का z³ माइनस 1 का z के सापेक्ष तो z प्लस c। अब हम लोग इसमें z का वैल्यू पुट करेंगे, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z बराबर कितना माने हुए सेक 2x, तो कितना हो जाएगा 1/3 सेक क्यूब 2x माइनस सेक 2x प्लस c। आप लोग इसको नोट कीजिए। यहां पर देखिए हम लोग ये क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन है, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे सेक 2x, एक बार 2x का निकलेगा इंटू d2x/dx, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक बार सेक का इंटीग्रेशन निकलेगा और फिर एक बार 2x का निकलेगा, तो कितना हो जाएगा सेक का इंटीग्रेशन सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू, और 2x का डिफरेंशिएशन 2x का 2 ना होगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 छोड़ दिए हैं, यहाँ पर 2 छोड़ दिए तो 2 कहाँ चलाएगा, यहाँ पर dz/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dz/2, यानी कि 1/2 को हम लोग बाहर कर देंगे, 1/2 हम लोग का छूट गया था, तो 1/2 से हम लोग इसमें भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 टू 1/2। आप लोग इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों से मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 2 को छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि 10 के पावर 4x का इंटीग्रेशन निकालना है हम लोग को, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 10² x इंटू 10² x, 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, 10 4x को हम लोग 10² x इंटू 10² x लिख सकते हैं, 10² x 10² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² x माइनस 1 इंटू 10² x टू डी एक्स, sec² x को हम लोग sec के पद में तोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। अब हम लोग 10² x से इसमें बारी बारी से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा sec² x इंटू 10² x माइनस 10² x इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। हम लोग इसको अलग अलग तोड़ देंगे, यानी कि sec² x इंटू 10² x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10² x टू डी एक्स, इसको तोड़ दिए। हम लोग इसको I1 मान लेंगे और इसको I2 मान लेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 माइनस I2 हो जाएगा ना। हम लोग पहले I1 को ज्ञात करेंगे, I1 का मान निकालेंगे, इसके बाद I2 का मान निकाल के दोनों को पुट कर देंगे, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब I1 बराबर, अब I1 को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, I1 बराबर कितना है sec² x इंटू 10² x dx। देखिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मान लिया 10x बराबर z, यानी कि 10x को हम लोग z मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। हम लोग x के सापेक्ष ही क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का dx है और dx की वैल्यू को लाने के लिए हम लोग इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका
tan x का sec स्क्वायर x बराबर z का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष dz बाई dx, या कितना हो जाएगा dz बराबर dx बराबर ना, dx बराबर कितना हो जाएगा dz बाई सेक स्क्वायर x, यानी कि dx को हम लोग बराबर के इस साइड ले गए तथा सेक स्क्वायर x को बराबर के इस साइड लेकर चले गए, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dz बाई सेक स्क्वायर x। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पर tan x होगा वहां पर z लिखेंगे तथा जहां पर dx होगा वहां पर dz बाई सेक स्क्वायर x लिखेंगे। तो अब हम लोग का I1 कितना हो जाएगा, अब I1 या पुनः I1 लिखिए, दोबारा I1 कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। टेन एक्स को हम लोग क्या माने हुए हैं, जेड माने हुए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, गुना क्या है dz है, dx है, तो dx की वैल्यू पुट करेंगे तो dx की वैल्यू कितना है dz बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट गया, कितना बचेगा जेड स्क्वायर इंटू dz। अब हम लोग जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जेड की बाई 3 प्लस सी, यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड बराबर कितना माने हम लोग टेन एक्स, तो कितना जाएगा 1/3 टेन क्यू जेड प्लस सी, टेन क्यू एक्स ना, टेन क्यू एक्स हम लोग का I1 का मान आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे I2 का मान निकालेंगे। अब I2 बराबर कितना है हम लोगों का, I2 बराबर है कि टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग इतना लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं, इसको C1 दीजिए ना। हम लोग टेन स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है टेन एक्स माइनस एक का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष एक्स प्लस C2। अब हम लोग क्या करेंगे I1 तथा I2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम लोग I1 तथा I2 का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट क्या है I बराबर I1 माइनस I2, इतना है ना। I1 की वैल्यू कितना ही है 1/3 टेन क्यू एक्स प्लस C1, यानी कि हम लोग पुट कर देंगे, तो I बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का 1/3 टेन क्यू एक्स प्लस C1 माइनस I2 कितना है I2 है हमारा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस C2, ये ना है। तब देखिए क्या हो जाएगा 1/3 टेन क्यू एक्स प्लस C1, यहाँ से माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है वहां पर प्लस लिया जाता है, तो माइनस गुना प्लस माइनस टेन एक्स और माइनस गुना माइनस प्लस एक्स माइनस C2 बराबर 1/3 टेन क्यू एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर C1 माइनस C2 है, तो C1 माइनस C2 की जगह हम लोग प्लस में एक C जोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी अचर पद में अचर पद को जोड़ा जाएगा तो अचर पद आएगा या घटाया जाएगा तो अचर पद आएगा, यानी कि दोनों की जगह हम लोग एक बड़ा अचर पद C यहाँ पर C लिख दिए, जहां C बराबर C1 माइनस C2। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को बारी बारी से इसमें दोनों में भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा
साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स टू डी एक्स माइनस प्लस ना है तो प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है और वहां पर साइन क्यू एक्स है, तो ये कट जाएगा। दो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर साइन एक्स बाई नीचे कितना बचा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम इस दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये ऊपर कितना बचा, इसमें कॉस एक्स बचा और नीचे कितना बचा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स गुना 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इतना तो लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स गुना 1 बाई कॉस एक्स, क्योंकि ऊपर एक्स से गुना होगा साइन एक्स में तो साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे कॉस एक्स गुना कॉस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि कॉस एक्स बाई साइन एक्स गुना 1 बाई साइन एक्स डी एक्स। अब कितना हो जाएगा हमारा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स और 1 बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा सेक एक्स, यानी कि चला आएगा कि टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स कितना होता है कॉट एक्स, और 1 बाई साइन एक्स कितना होगा कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन इसका कितना होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। आप लोग फॉर्मूला को देखिए, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, और कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है। तो कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस गुना माइनस माइनस कोसेक एक्स प्लस सी ना सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 कितना है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, हम लोग इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2x को हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी एक्स रहेगा ना, टू डी एक्स। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में यहाँ प्लस में, तो दोनों कट जाएगा। तब कितना बचेगा हमारा कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इतना बचेगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन एक्स 1 बाई कॉस एक्स बराबर कितना होता है सेक एक्स होता है। कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स होता है, तो यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स
प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है हम लोगों का। कितना दिया गया है? 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी कि 1 की जगह हम लोग इतना रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स से बारी बारी इस दोनों में भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, यानी कि बारी बारी से हम लोग भाग कर देंगे इन दोनों से, तो कितना हो जाएगा? ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे साइन एक्स है, तो एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कट जाएगा। ऊपर कितना बचा हमारा? साइन एक्स, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं ना साइन एक्स बाई कॉस एक्स गुना 1/cos स्क्वायर एक्स तो dx इतना लिख सकते हैं, क्योंकि cos x गुना cos स्क्वायर एक्स cos क्यूब एक्स हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ नीचे cos क्यूब एक्स है, तो इससे क्या कट जाएगा? कट जाएगा, तो नीचे कितना बचा? 1/sin x इंटू कॉस एक्स इतना बचा। तो हम लोग यहाँ पर cos x भाग में लिख देंगे तथा एक cos x को गुना में लिख देंगे, यानी कि cos x से भाग तथा गुना कर देंगे, तो cos x से cos x कट जाएगा, तो कितना बचेगा? sin x इंटू कॉस एक्स। इससे मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग cos x से भाग दे दिए और cos x से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? sin x बाई cos x tan x इंटू 1/sec स्क्वायर एक्स को हम लोग 1/cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/ कितना है? साइन एक्स इंटू टेन एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना बचा? 1/cos स्क्वायर एक्स होगा ना, हम लोग 1/cos स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं? डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स ऊपर लिख सकते हैं ना, ऊपर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन क्या है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x का डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, यानी कि हम लोग क्या मान लेंगे? tan x बराबर z मान लेंगे। मान लिया tan x बराबर z। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan x का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और z का dz बाई dx, या dz बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। dx भाग में है तो बराबर की साइड जाकर गुना में हो जाएगा, यानी कि जहां पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रहेगा वहां पर dz पुट करेंगे, तो जहां पर tan x रहेगा वहां पर z रखेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर tan x है, तो tan x को हम लोग कितना माने हुए? z माने हुए, तो z लिख देंगे। इंटू देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितना ही है? dz आई है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट dz पुट कर देंगे, प्लस
1/tan x को कितना माने हुए हम लोग, z माने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर dz आया है, तो यहाँ पर हम लोग dz लिख देंगे। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, z dz प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 1/z है तो z के पावर -1 इंटू dz, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, z²/2 प्लस z इनवर्स का z -1 + 1 बटा में -1 + 1 प्लस c, इसका कितना हो जाएगा, z²/2 प्लस z का पावर कितना हो जाएगा, -1 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, हम लोग का 1/z का इंटीग्रेशन हम लोग का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि log x होता है, हम लोग उस फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे। z का कितना हो जाएगा, z²/2 प्लस 1/z का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, log z हो जाएगा प्लस c। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि 1/x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना होता है, log x। इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो 1/2 z का वैल्यू रखेंगे हम लोग, z बराबर कितना माने हुए हैं, z बराबर tan x माने हैं, तो 1/2 tan स्क्वायर x प्लस log z को tan x लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग z बराबर tan x माने हुए हैं, प्लस c। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि cos 2x बाई साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का हम लोग का इंटीग्रेशन निकालना है। cos 2x, हम लोग cos 2x बराबर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, हम लोग इतना फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। हम लोग इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटा में cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं ना, cos x को a मान लेंगे और sin x को b, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ना है, cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स बटा में कितना है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो ऊपर भी cos x प्लस साइन x है और नीचे होल स्क्वायर में, तो एक cos x प्लस साइन x है, एक cos x प्लस साइन x कट जाएगा ना, तो कितना बचा, cos x माइनस साइन x बटा में cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन नंबर कितने के रूप में आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व किए थे तो उसमें इस रूप में आया था। हम लोग इसको क्या मान लेंगे, इसको हम लोग z मान लेंगे, cos x प्लस साइन x को z मान लेंगे क्योंकि cos x प्लस साइन x का इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है। हम लोग मान लेंगे कि मान लिया cos x प्लस साइन x बराबर z। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस साइन x का cos x और z का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन dz बाई dx, या कितना हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, dx को हम लोग बराबर की साइड लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी कि dx बराबर dz।
जहां पर cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स रहेगा वहां पर क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट हम लोग dz पुट कर देंगे, और जहां पर cos x प्लस साइन एक्स रहेगा वहां पर z पुट करेंगे। अब क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारा, अब i बराबर यहां पर देखिए cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर है ना, टू डी एक्स, तो इतना का वैल्यू कितना है, dz आया है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर dz पुट कर देंगे, बटा में क्या है cos x प्लस साइन एक्स, और cos x प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या माने हुए हैं, z माने हुए हैं, यानी कि हमारा ये कितना है कि 1/z इंटू डी जेड, तो 1/z का इंटीग्रेशन कितना होता है, log z होता है ना, log z प्लस सी, बराबर इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं ना कि 1/z इंटू डी जेड, क्योंकि डी जेड को हम लोग लिख दिए ऊपर, तो डी जेड बाई जेड हो गया, यानी कि 1/z का इंटीग्रेशन log z। अब हम लोग z का वैल्यू पुट कर देंगे, log z बराबर कितना माने हुए हम लोग, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि साइन इनवर्स इंटू कॉस एक्स का, साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है हम लोग को। तो हम लोग क्या इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में पढ़े हुए हैं कि कितना पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इतना पढ़े हुए हैं। तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग इस फॉर्मूला पर क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस एक्स है, हम लोग जब इसको कॉस इनवर्स कॉस एक्स में तोड़ेंगे तब बराबर एक्स होगा। ये हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में इसको हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसको कॉस में चेंज करने के लिए हम लोग इसको इस फॉर्मूला पर तोड़े, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस इतना बराबर कितना होता है, एक्स होता है, इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसको बारी बारी से तोड़ देंगे, तो π/2 dx माइनस एक्स डी एक्स। π/2 क्या है, π/2 एक अचर पद है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर कोई फंक्शन अचर पद के साथ जुड़ा तो उसका इंटीग्रेशन करते वक्त अचर पद को बाहर कर देते हैं तथा केवल फंक्शन का ही इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, π/2 क्या है, एक अचर पद है, तो π/2 को बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 dx माइनस एक्स dx। π/2 एक dx, एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x माइनस x का डिफरेंस इंटीग्रेशन x² 2 प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, 22 में दिया गया है कि 1/cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन निकालना है। हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 1/sin a माइनस बी से हम लोग भाग तथा गुना कर देंगे, sin a माइनस बी बटा में cos x माइनस ए और cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। देखिए a माइनस बी, हम लोग x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, जब हम लोग इसको इतना लिखते हैं तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस ए, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी, तो x से x कट जाएगा तो कितना आएगा b माइनस ए।
यानी कि हम लोग साइन बी माइनस ए से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे हम लोग? साइन बी माइनस ए। ऊपर भी हम लोग साइन बी माइनस ए, यानी कि साइन बी माइनस ए से गुना तथा साइन बी माइनस ए से भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी माइनस ए को इतना लिख सकते हैं ना, बी माइनस ए बराबर इतना है, हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, क्योंकि एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी बराबर कितना है? बी माइनस ए है। तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं बटा में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी टू डी एक्स। इतना हो गया। अब हम लोग इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। तो साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है? साइन ए माइनस बी बराबर होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, इसको ए और इसको बी मानेंगे। तो अब क्या करेंगे? इसको हम लोग तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए ना, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी बटा में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी से बारी बारी से दोनों में भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग इतना में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी बटा में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी बटा में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो यहां पर देखिए cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा और इसमें cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर कितना बचा? साइन एक्स माइनस ए, नीचे cos x माइनस ए, इसका कितना हो जाएगा? tan x माइनस ए हो जाएगा ना, dx माइनस ऊपर कितना बचा? साइन एक्स माइनस बी और नीचे cos x माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? tan x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बाई साइन बी माइनस ए बराबर इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटू tan एक्स माइनस ए
का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग सेक एक्स माइनस ए माइनस टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। इतना हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग सेक एक्स। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा बराबर 1 साइन बी माइनस ए बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि लॉग एम बाई एन बराबर कितना होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन है, तो कितना लॉग एम बाई एन हो जाए ना, इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको सेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग सेक एक्स माइनस ए बटा में सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। इतना हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या है 1 सेक एक्स माइनस ए की जगह लिख सकते हैं ना 1 कॉस एक्स माइनस ए, और बटा में 1 कॉस एक्स माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी बटा में कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा ना। यानी कि हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 1 साइन बी माइनस ए इंटू लॉग, इसको हम लोग कॉस के पद में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी बटा में कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से बारी बारी से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स टू डी एक्स। इसमें साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा और इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बारी बारी से इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी बराबर टेन एक्स प्लस माइनस गुना माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन क्या है, ए बराबर ए कितना दिया गया, टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। बी हमारा ऑप्शन है टेन एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। सी नंबर ऑप्शन क्या है, माइनस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। और डी नंबर ऑप्शन क्या है, टेन एक्स प्लस
sec x प्लस सी। फर्स्ट ऑप्शन tan x माइनस sec x है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, tan x माइनस sec x प्लस सी। हमारा तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया गया tan x प्लस cosec x, ये भी गलत है। माइनस tan x है, ये भी गलत है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। आप लोग इसको नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, tan x प्लस cot x है। हम लोग यहाँ पर tan x माइनस sec x लिख दिए थे, यानी कि कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही कर दीजिएगा। वहां पर हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, tan x माइनस sec x लिख दिए थे, यहाँ पर tan x प्लस cot x दिया गया है बुक में। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स दिया गया है। हम लोग e के पावर x इंटू एक्स को क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। यानी कि मान लिया z बराबर x इंटू ई के पावर x। आप e के पावर x इंटू एक्स लिखिए या x इंटू ई के पावर x लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम लोग x इंटू ई के पावर x लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी कि हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, dz बाई dx। इसको हम लोग u इंटू वी पर डिफरेंशिएट कर देंगे। हम लोग पढ़े हुए हैं u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक बार u को कांस्टेंट रखा जाता है और v का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, और फिर एक बार v को कांस्टेंट रखा जाता है और u का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो हम लोग इसको u इंटू वी पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग x को पहले रख देंगे और e के पावर x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस, अब v को ज्यों करते हैं रख देंगे और u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो कितना हो जाएगा, या dz बराबर dz बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, x e के पावर x प्लस e के पावर x, इतना हो जाएगा ना। या dz बराबर हम लोग क्या लेंगे, e के पावर x को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 1, और dx को हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो dx यहाँ पर चलाएगा। यानी कि जहां पर e के पावर x प्लस 1 dx रहेगा वहां पर dz पुट करेंगे, तो जहां पर x e के पावर x रहेगा वहां पर z लिखेंगे हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर e के पावर x 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसके बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स, तो x इंटू ई के पावर x को हम लोग z माने हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर z। इतना हो जाएगा, इतना को हम लोग लिख सकते हैं ना। 1 बाई cos स्क्वायर z को हम लोग कितना लिख सकते हैं, sec स्क्वायर z लिख सकते हैं इंटू dz। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, tan z प्लस सी। अब हम लोग z का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, tan x e के पावर x प्लस सी। तो देखिए क्वेश्चन में मिला, ये ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप लोग इसको नोट कीजिए।